हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपका अपने चैनल इट्स इजी पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक Q&A सेशन कि हमें उल्टे हाथ से सीखने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ कंफ्यूजन होती है या कोई क्वेश्चनिंग्स होती है, उसके आज हम आंसर देंगे यहाँ पर आपको, ताकि आपके डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना देर किए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ टू वर्क और राइट विद नॉन डोमिनेंट हैंड, यानी कि जो हमारा डोमिनेंट हैंड है, जैसे कि मेरा राइट हैंड है तो मेरा नॉन डोमिनेंट हुआ लेफ्ट हैंड, तो इससे हमें कैसे काम करना है या कैसे काम करना सीखना है, वो हमने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसमें हमने ये बताया था कि अपने रेगुलर वर्क, रेगुलर कामों को हम नॉन डोमिनेंट हैंड से करके कैसे अपना नॉन डोमिनेंट हैंड यानी कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसको कैसे बेटर बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई टू वर्क और राइट विद नॉन डोमिनेंट हैंड। अब बात आती है कि हमें अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से काम क्यों करना है। इसके लिए हमने आपके लिए 3 रीजन ढूंढे हैं, जो कि रीजन होते हैं काम करने की वजह। जैसे कि मैं राइटी हूँ और मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर हो जाता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से मैं अपने राइट हैंड से काम नहीं कर पाता, तो मेरी नीड हो जाती है कि मुझे अब अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से काम करना ही है, यानी कि मुझे अपने लेफ्ट हैंड को काम सिखाना ही है। तो ये भी पर्पस होता है। इससे क्या होता है कि हम उस काम को जल्दी भी सीख लेते हैं। दूसरा रीजन ये है कि अगर हमें चैलेंजेस पसंद है और हमें नई स्किल्स एक्वायर करने की आदत है या हमें एम्बिडेक्स्ट्रस बनना है, यानी कि दोनों हाथों से काम करना सीखना है, तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक रीजन है कि हम अपने दोनों हाथों से काम कर सकें या नॉन डोमिनेंट हैंड को चीजें सिखा सकें। तीसरा रीजन ये है कि अगर हम किसी को दिखाने के लिए सीख रहे हैं या किसी को कॉपी कर रहे हैं, तो मे भी हाँ, हमें टाइम लगेगा भी और हम ये स्किल ढंग से एक्वायर नहीं कर पाएंगे कि आगे वाला देखने में अगर इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तो आप सीखना बंद कर दोगे, या फिर जिसको आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो उसको भी ढंग से नहीं आता होगा तो भी आप थोड़ा सीखना बंद कर दोगे। जो पहले 2 रीजन बताए हैं उससे आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं अगर वो थिंकिंग लेके चलते हैं। तो ये था हमारा हमें क्यों सीखना है अपने उल्टे हाथ से लिखना। जो तीसरा क्वेश्चन है, पहला था हाउ, दूसरा है व्हाई, तीसरा है इसमें कितना टाइम लगेगा। लोग यही पूछते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है लोगों की सिचुएशन पे। जैसे कि अगर हम सीखना चाह रहे हैं, अगर हमारा राइट हैंड डैमेज है या एक्सीडेंट हो रखा है, तो हम लेफ्ट हैंड से पॉसिबल ये होगा कि हम जल्दी सीख जाएं, क्योंकि हमें बहुत नीड होगी उस चीज़ की। जैसे अगर हम पेपर की तैयारी करते हैं शुरुआत से, तो हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेते हैं तो सिलेबस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम एंड में भी करते हैं तो भी सिलेबस खत्म हो ही जाता है, क्योंकि एंड में हमारी नीड होती है। तो इधर हमारे को पता चलता है कि अगर हमारी नीड है कि हमें लेफ्ट हैंड से यानी कि उल्टे हाथ से सीखना ही है, तो फिर हम जल्दी सीख जाएंगे। अगर हमें कोई स्किल एक्वायर करनी है, जैसे कि मैंने बताया था कि हम नए नए चैलेंजेस फेस करना चाहते हैं, उल्टे हाथ से सीखना चाहते हैं काम, तो हम धीरे धीरे, जैसे कि मैं 4-5 साल हो गए मुझे सीखते हुए, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत कुछ सीख चुका हूँ उल्टे हाथ से करना। और अगर हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो मैंने आपको रीज़न बता ही दिया है कि वो तो और स्लो हो जाएंगे, क्योंकि हम किसी को दिखाने के लिए, कोई देखने के लिए होगा नहीं हमारी स्किल, तो हम मे भी उसको छोड़ भी दें। चौथा क्वेश्चन आया था कि अगर हम उल्टे हाथ से काम करना सीख जाएंगे तो हम सीधे हाथ से काम करना भूल तो ही जाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिस हाथ से तुम काम कर रहे हो बचपन से, उस हाथ से एकदम काम करना तुम भूल ही नहीं सकते, चाहे तुम कितना भी उल्टे हाथ से काम कर लो, क्योंकि सीधा हाथ तुम्हें बार बार कहेगा कि नहीं, मुझसे काम करो, मुझसे काम करो। वो हमेशा उल्टे हाथ को नीचा ही रखेगा, मतलब प्रेफरेंस उल्टे हाथ की कम ही होगी। लेकिन जब तुम अपनी माइंड में बना के रखोगे कि कौन सा काम हमें सीधे हाथ से करना है और कौन सा काम हमें नॉन डोमिनेंट हैंड से करना है, तब हम अपने कामों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो हम राइट हैंड से काफी काम कर चुके हैं एक टाइम पे, तो हम
प्रेफर कर सकते हैं कि हम नॉन डोमिनेंट हैंड से यानी कि लेफ्ट हैंड से काम करें थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे राइट हैंड पे ज़्यादा प्रेशर ना आए और काम डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, काम डिवाइड करके करना सीखो। मैं भी ये ऐसे ही करता हूँ। पांचवा क्वेश्चन आता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, यानी कि इससे कोई खतरा तो नहीं है हमारी बॉडी को। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि लाखों साल पहले हम होमो सेपियंस से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि हम बंदरों के कजन्स हैं। अब बंदर जब लटकता है, जब भागता है, या कोई भी जानवर जब लटकता है या भागता है या कोई भी काम करता है, तो ये तो नहीं सोचता कि हमें नॉन डोमिनेंट हैंड से काम करना है या डोमिनेंट हैंड से काम करना है। वो तो बस अपना काम करते रहते हैं। और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि जानवरों को कुछ फर्क पड़ता है कि वो किस हाथ से काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वहम है, इस वहम को थोड़ा सा बाहर निकालो अपने दिमाग से और काम करना शुरू करो। जैसे कि मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा कुछ नहीं डिसएडवांटेज लगा इसका या कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, बल्कि मेरी स्किल्स और बड़ी हैं और मेरे को ये बहुत हेल्प करता है कि अगर कोई काम मैं उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से नहीं कर पाता तो मैं उल्टे हाथ से कर लेता हूँ। और अगर आपको कोई साइड इफेक्ट दिखते हैं, कोई साइंटिफिक रीज़न मिलता है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं उल्टे हाथ से, तो नीचे कमेंट करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि उनको भी सेम प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। मेरे केस में ऐसी मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, बल्कि मुझे एडवांटेज ही हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने खाना पीना उल्टे हाथ से सिखाया, यानी कि वो भी हमारे रेगुलर एक्टिविटीज में आता है, लेकिन कुछ लोगों का नीचे कमेंट आया कि उल्टे हाथ से खाना पीना नहीं चाहिए, ये गलत होता है। तो मैंने भी गूगल सर्च किया और देखा कि उल्टे हाथ से खाना पीना क्यों नहीं चाहिए। तो मुझे रीजंस दिखे, अलग अलग कंट्री ने अलग अलग कस्टम बना रखे हैं कि उल्टे हाथ से खाने से अनलकी होते हैं, उल्टे हाथ से खाने से हमारी ब्रेन कमजोर होता है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। बट कस्टम जो होते हैं वो हम इंसानों ने बनाए हैं। अभी मैंने बात की थी कि हम होमो सेपियंस से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि हम बंदर्स के कजन हैं। तो ऐसा जानवरों में कोई कस्टम नहीं होता, क्योंकि उनकी कोई लैंग्वेज ही नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से आप भी रिसर्च करो इस चीज़ पे, और अगर आपको ऐसा कोई रीज़न दिखता नहीं है और कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता, तो आप उल्टे हाथ से खा सकते हैं। मैं तो 4-5 साल से खा रहा हूँ और रेगुलर बेसिस पे खा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। और अगर आपको कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो फिर मैं वही सेम कह रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले और मुझे ही पता चले और मैं उस बात का ध्यान रखूँ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है अभी भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा ताकि वो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो आज के लिए मेरे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं, और जो भी कंफ्यूजन लोगों को थी नॉन डोमिनेंट हैंड से सीखने के लिए कुछ भी, वो अब तक की मैंने थोड़ी बहुत दूर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। फिर भी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, जिससे आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी। सपोज करिए एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी है, उसको हम पहले ही बता दें कि तेरा लेफ्ट हैंड तो ये नहीं है, ये वाला है, और राइट हैंड ये वाला नहीं है, ये वाला है, और उसको कह दें कि अब देखो जैसे जीना है जी, जो करना है कर, जिस हाथ से लिखना है लिख, जिस हाथ से काम करना है कर। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उसकी लाइफ में कुछ फर्क आएगा। और वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, बट हमें पता नहीं चलते, इसलिए हम डरते हैं ये काम सीखने से शुरुआत में, ठीक है। लेकिन जो सीखना चाहता है वो सीख जाता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ एग्जाम्पल, आप भी सीख जाओगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आप सीखें। और ये एक बहुत अच्छी स्किल है, हमारे ब्रेन को भी डेवलप करती है। और मुझे लगता है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी नई वीडियोस देखने के लिए, और आगे ही ऐसे हमारा चैनल देखते रहिए। आज के लिए बाय।